आज हम बच्चों कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी, इसमें एपी का nवां पद आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आपकी बुक में सेक्शन 5.3 है, अनुच्छेद 5.3, उसमें लिखा है एपी का nवां। कल तक हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को हल किया था। कल हमने 5.1 प्रश्नावली के अंतिम चौथा प्रश्न के 4 सवालों को समझा था, ऐसे था ना। उसमें आपको था कि एपी है या नहीं है ये क्लियर करना था, और यदि एपी है तो डी बताना था और आगे के 3 पद बताने थे। इतना काम करना था चौथे प्रश्न में, तो वहां तक आपने कर लिया। अब हम आते हैं 5.2 प्रश्नावली पर। तो 5.2 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उसके हमें सूत्र देखना है। ठीक है ना, मन नहीं लग रहा है बेटा? उसके हमें सूत्र देखना है, ठीक है ना, क्या होंगे। तो सबसे पहले एपी का nवां पद। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, एपी का जो मानक रूप है वो क्या होता है? ए प्लस डी, हाँ, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये क्या है? एपी का मानक रूप है। क्या हम इसको पढ़ चुके हैं? हाँ, पहले लेक्चर में पढ़ा था अध्याय की। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, ये पहला पद है, ये कौन सा है? तो दूसरे वाले पद में कितने डी जुड़े हैं? एक डी जुड़ा है, माने एक कम जुड़ा है। इसी प्रकार से तीसरे पद में कितने डी जुड़े हैं? एक कम जुड़ा है, पद तीसरा है, डी कितने जुड़े हैं? ऐसे चौथे पद में, पांचवें पद में। एक बात बताओ, 10वां पद क्या आएगा? अगर मैं लिखूं कि A10 बराबर तो आएगा A प्लस 9D, 9D जुड़ेंगी। अगर मैं पूछूं कि बताइए 15वां पद क्या होगा? A प्लस 14D। ऐसे ही होगा नहीं होगा? यानी कि अगर आपको किसी एपी का कोई पद चाहिए है तो उसमें एक कम डी के गुणांक जुड़ेंगे। जैसे 10वां पद चाहिए तो 9D जुड़ेंगे ए में, क्योंकि एक पद जे हो गया और 9 जे होगा, इससे मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से 15वां में ए प्लस 14D आएगा। 20वें में क्या आएगा? ए प्लस 19D। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9वें को ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बात तो एक ही है ना, 9D ही तो लिखा है। 10वें पद को ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 9D हुआ ना, 10 में से एक 9। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो 15 में से एक गया तो कितना बचेगा? ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि nवां पद चाहिए हमें, nवां पद। तो an बराबर सूत्र क्या होगा? देखो, 15वें पद का सूत्र है ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। 10वें पद का सूत्र है ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो nवें पद का सूत्र क्या होगा? हाँ, ए प्लस, हाँ, n माइनस 1। भाई 15वें में 15 माइनस 1 आया, 10वें में 10 माइनस 1 आया, तो nवें में क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है एपी के nवें पद का सूत्र, यही है, ये है। किंतु एपी के nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है इसका सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है, क्या का सूत्र है? जल्दी बताओ मुझे। एपी के nवां पद, तो इसके nवें पद का सूत्र होता है हमारे पास बच्चों, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आएगी ना? अब इसी को हम व्यापक पद भी बोलते हैं। अब मान लो यही श्रेणी का nवां पद ही उसका अंतिम पद है, तो ये अंतिम पद का सूत्र बन जाएगा। अंतिम पद को हम L लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो L का सूत्र ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास इसके सवाल आ जाते हैं। अब एक सूत्र एक ही है और सवाल इसके आपको अब कई मिलेंगे। ठीक, तो देखो, जैसे उदाहरण नंबर 3 लिखा है, आप इसके सवालों को समझ लीजिए तो सूत्र अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसमें लिखा है एपी
सच डेट पे लिखा हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या चाहिए हमें? का 10वां पद चाहिए। 10वां पद ज्ञात करो। ये कौन सा प्रश्न है आपका? उदाहरण नंबर 3। तो बच्चों बहुत सरल है करना। हमें 10वां पद चाहिए, तो 10वें पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस नो डी। भाई यहाँ पर ए वाला सूत्र लगाएंगे। चलो पहले सूत्र से कराते हैं। देखो सॉल्व में सबसे पहले श्रेणी को लिखना पड़ेगा। अपन लिखेंगे एपी सब्जेक्ट 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। पहले एपी लिखो। अब यहाँ पर ज्ञात करो ए का मान और डी का मान, है ना। तो बॉयस में से बताएंगे। यहाँ पर ए का मान कितना है? 2। ए का मान कितना है? 2 है। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना। ए का मान 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का मान, तो ए बराबर कितना आ गया? 2। अब मुझे चाहिए डी। डी को बोलते हैं सर्वांतर। तो डी कैसे निकालते हैं? किसमें से किसको घटाना है? दूसरे में से या तीसरे में से कुछ भी कर लो। तो मैं दूसरा पद है यहाँ पर 7 और पहला पद है 2। तो 7 में से 2 घटा देते हैं तो कितना आ गया? ठीक है ना। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? तो वो माना जाएगा n का मान। n बराबर 10। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। क्लियर होगी ना बात? अब देखो सूत्र। तो सूत्र क्या है हमारे पास बताइए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें मान लिखिए। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में क्या करने पर? मान रखने पर। चलो सूत्र में मान रखिए। तो पहले लिखना है a10। n को कितना लिखना है? तो a10 बराबर आएगा a का मान कितना लिखना है? 2 प्लस n का मान कितना लिखना है? 10 और d का मान कितना लिखना है? 5। बात समझ में आई? कितना सिंपल सा है यार। सूत्र में मान ही तो रखना है। तो देखो क्या आएगा आंसर? बराबर 2 धन 10 में से घटाओ गुणित बराबर 2 धन 9 पंचे 45 और 2 कितने हो गए? ये हमारा उत्तर हो गया। बताओ आप। एक सवाल परीक्षा में आ जाए तुम्हें। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, सरल बिल्कुल। जब अपन पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देते बच्चे, तो बाद में समझ में आता है इतने सरल थे, परीक्षा में बनता नहीं थे। तो हमें इसका 10वां पद याद करना था। तो देखो कितना सरल है, फिर से समझ लीजिए। पहले हमने एपी को लिखा। एपी माने समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले एपी को लिखा तो क्या आएगी? 2 7 12 डॉट 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 लिख गई ना। अब इसमें से ए छांटिए। ए का मान कितना है? फिर डी का मान पता करिए। डी निकालने के लिए दूसरे में से क्या घटाएंगे? पहला घटाएंगे। ठीक। तो हमने घटाया तो कितना आ गया? फिर एन का मान कौन सा पद ज्ञात करना है? तो 10 लिख दो एन का मान। अब सूत्र लिख दो। ये सूत्र ये लिखा n पद का सूत्र। अब इसमें सभी मान लिख दो जो जो मान पता है। तो a10 n को 10 लिखेंगे, माने 10वां पद बराबर a का मान। अभी 10 यहाँ छोटा सा लिखना है नीचे, ये संकेत मात्र है कि 10वां पद है। a का मान 2 धन n का मान 10 ऋण 1 और d का मान। तो अब यहाँ पर 2 धन 10 में से गया 9 गुणित 5 45 और 2 कितने हो गए? तो क्या कठिन है सवाल है? तो ये हमारे पास आ गया। उदाहरण नंबर कौन सा हो गया? तो अब हम समझते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? 4। उदाहरण 4 में क्या लिखा है? एपी इस प्रकार है 21 18 15 ये घटती जा रही, छोटी होती जा रही है। डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है? अब याद रखना, हमें 81 में पद ज्ञात नहीं करना है। आपसे पूछा है कौन सा पद माइनस 81 है, और फिर कह रहा है साथ ही क्या है एपी का कोई पद शून्य है, ये भी बताना है। तो अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन एपी को लिख लेते हैं। एपी है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट।
अब कौन सा पद माइनस 81 पर मान लेते हैं कि माना, क्या लिखते हैं, माना इस एपी का एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद -81 है। जे अपन के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी। अपन ने मान लिया एनवा पद -81 है, तो हमें एन का मान ज्ञात कर रहे थे। एन का मान आ गया 12, तो लिख देंगे 12वां पद -81 है। एन का मान आ गया 13, तो क्या लिख देंगे, एन का मान निकालना है। और अब ये दिया काय का मान है, आप देखो यहाँ पर, इसलिए यहाँ अब ए का मान कितना होगा, 21 होगा। डी का मान 18 में से 21 घटाओ, भाई दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। और जी जो हमने एनवा पद है कितना माना, तो ए एन का मान कहलाएगा ए एन बराबर -81, नहीं कहलाएगा। भाई आपने इसको क्या माना है, एनवा पद, तो एनवे पद का संकेत क्या होगा, एन। भाई 10वें पद का संकेत था A10, 10वें पद का संकेत क्या था, ए, और नीचे छोटा सा पेन लिखा था। ऐसे एन में पद का संकेत क्या होगा, तो ए एन का मान होगा -81। अब यहाँ पर हम ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब आपको जिस जिस के मान पता है वो रख दो। ए एन का मान मालूम है तो यहाँ पर लिख दो -81 बराबर, ए का मान मालूम है 21 प्लस एन का मान पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पद है, नंबर कौन सा है इसका, तो एन पता करना है। और डी का मान कितना है, अब यहाँ पर देखिए -81 बराबर 21 और -3 का गुणा करेंगे, तो -3 का एन में गुणा करेंगे तो -3 एन आएंगे। और -3 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा +3 आएगा। तुमने -3 का इन दोनों में गुणा कर दिया, समझ आया। अब एक काम करिए, दिया गया -81 बराबर ये 21 और 3, तो इनको लिख दो कितना 24 माइनस। अब एक काम करिए 3 एन को इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -81 प्लस 3 एन बराबर 24। इतना समझ आया। अब 81 को उस तरफ ले जाओ तो 81 -4 तो उस तरफ आगे का हो जाएगा, तो आ जाएगा 24 प्लस 81। चलो जोड़ो दोनों को, 4 और 1 5, 8 और 2 10, आएगा नहीं आएगा, तो n बराबर आएगा 105 बटे 3। 3 से 105 कटेगा, कटेगा 3 तिरका बच रहा 1, 3 5 तो कितना आ गया, n का मान 35 आ गया। इसका मतलब है कि -81 एपी का 35वां पद है। उसने क्या पूछा था, -81 कौन सा पद है, ये बोला था ना, तो हम नीचे उत्तर क्या लिखेंगे, अतः -81 एपी का 35वां, कौन सा 35वां पद है। तो ये हमारा हो गया आधा सवाल। उसने पूछा था -81 कौन सा पद है, तुम्हारा आधा सवाल हुआ कि -81 कौन सा पद है, 35वां पद है।
आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में आपको दिया है वो है एपी निर्धारित कीजिए, मतलब एपी ज्ञात कीजिए। निर्धारित कीजिए मतलब जिसका प्रथम तीसरा पद कितना है और सातवां पद कितना है। अब ध्यान देना सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अपन लिखते हैं कि माना अभीष्ट एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी है। पहली लाइन अपन ने ये मान लिया कि माना उसका प्रथम पद कितना है ए है और सार्वंतर कितना है डी। तो यहां पर लिखेंगे, अब आपको दिया है क्या लिख देना है, बोर्ड पर ध्यान देना। तीसरे पद का संकेत क्या होगा, A3। तीसरे पद का संकेत क्या होगा, तो A3 का मान कितना दिया उसने 5। अब A3 का सूत्र क्या होगा, A + 2D। एक कम डी आते होते नहीं होते, तो तीसरे पद का सूत्र क्या होगा A + 2D। बातें एक ही है, 3 - 1 आएगा तो 3 - 1 का मतलब क्या होगा 2। तो A + 2D लिखेंगे तो A + 2D बराबर कितना आएगा 5। समीकरण नंबर एवं। अब देखो ये कौन सा पद है, सातों पद का संकेत क्या होगा A7 बराबर। अब A7 का सूत्र क्या होगा A + 6D। वेरी गुड। A + भाई यहाँ पर 7 है 6 आएगा, यहाँ पर 3 है तो = 9। ए आ गया इक्वेशन कौन सा। अब हमारे पास 2 समीकरण बनना है। अब हम इनको हल करके ए और डी का मान निकालेंगे और इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कौन सी विधि से, तो अपन यहाँ पर दूसरे समीकरण से पहले को घटा दो, ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 में से किसको, एक को क्या करने पर, घटाने पर। तो चलो पहले 2 लिखो। 2 का मान क्या है A + 6D बराबर, और 1 का मान क्या है A + 2D बराबर। अब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं A प्लस का, यहाँ प्लस है तो ए से ए कट गए। अब 6D में से 2D घटाओ, 4D और 9 में से 5 गए, नहीं आएगा। तो D बराबर कितना आएगा, 4 से 4 काट दो कितना आएगा, D का मान कितना आ गया। अब D का मान क्या करें, D का मान कहां ले जाएं, समीकरण 1 में। क्या लिख दो, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, D का मान रखने, चलो रखो इसमें। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A + 2D बराबर 5। तो A + 2 और D की जगह पे कितना लिखना है 1। यहाँ पर A + 2 = 5। तो A = क्या आएगा, तो A का मान कितना आ जाएगा, A का मान 3 आ गया। अब उस नाम से क्या ज्ञात करने को बोला था, AP, नोमा नहीं, क्या बोला था उसने AP। यहाँ पर लिखो, इसलिए AP सच दैट, AP ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी। आपको याद है एपी बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद लिखते हैं। तो प्रथम पद कितना है, अब प्रथम पद में क्या जोड़ते जाओ, डी जोड़ते जाओ। तो 3 के बाद अगला क्या आएगा, अगला डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर हो गया। लो अपन ने एपी बना दी, उसने बोला था एपी बनाइए, तो अपन ने एपी को क्या कर दिया। इस प्रकार ये आपका कौन सा उदाहरण हो गया, 9। ठीक है।